परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र की गाइडलाइन पर राज्य में बसें व पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार तय करेगी कि कितनी मात्रा में बसों को चलाया जाएगा। कोरोना के लंबे समय तक चलने की सूरत में हमें कोरोना के बीच जीवन जीने का अभ्यास डालना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए बसों की आवाजाही होना आवश्यक है। साथ में सामाजिक दूरी की भी पालना करनी होगी ताकि कोरोना से पूरी तरह बचाव रहे। लॉकडाउन में एचआरटीसी को 130 करोड़ का घाटा हो चुका है। ये बात परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बस किराए बढ़ोतरी की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार का फिलहाल किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, न ही इस तरह का प्रस्ताव परिवहन विभाग की तरफ से आया है। पिछले 2 दिनों से परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई बैठक भी नहीं हुई है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बसों की आवाजाही के लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने मुकम्मल व्यवस्था की है और इसके पश्चात अभी आगामी चर्चा करेंगे, हमारी कैबिनेट में डिस्कशन होगी और उसके उपरांत देखेंगे कि इसके मेरिट डीमेरिट और सब चीजों को देख करके फिर कितना किस मात्रा में हम इसको प्रारंभ करें, क्योंकि आखिरकार ये लगता है कि अगर कोरोना वायरस लंबे समय तक चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बातों में हमको एक अभ्यास डालना पड़ेगा कि जीवन इसमें जिए। तो उस दिशा में अभी हम विचार कर रहे हैं कि हम क्या और कैसे कर सकते हैं ताकि लोगों को भी असुविधा ना हो, उनको भी हम कोई सुविधा ठीक प्रकार की मिल सके, लेकिन साथ में सामाजिक दूरी का पालन होना, साथ में महामारी से बचाव हो, इन सब बातों का विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि सर बसें चलती हैं, अभी अनेक बातों पर चर्चा चलती है और डिजास्टर के समय कौन निर्णय कब होता है ये भी आवश्यक नहीं है और इसलिए अभी तक फिलहाल ऐसा कोई विचार किसी का नहीं है। और मैं पिछले कल भी देख रहा था कि कहीं पर किसी समाचार पत्र ने लिखा है कि 1.5 गुना किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। कोई प्रस्ताव कहीं पर इस तरह का नहीं है और यदि कोई भी चर्चा है, चर्चा विभिन्न बिंदुओं को लेकर के चलती है और उन सब के बीच में देखेंगे कि देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, हम सब के लिए कौन सा कदम उचित हो सकता है, निर्णय तब लिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।